यीशु ने भीड़ भड़ाके से दूर, यरूशलेम से दूर, घमंडी फरीसियों से और शास्त्रियों से और शासकों से दूर रहकर छोटी नगरी में और एक विनम्र लोगों के बीच में उन्होंने यह प्रदर्शन दिया अपने सामर्थ्य की। और यह आरंभिक चिन्ह जो है निश्चित रूप से कई सच्चाइयों की ओर इशारा करती है। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचनों में आए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ और बुद्धि दें, बुद्धि की आत्मा दे प्रभु, हमारे मन के आँखों को ज्योतिर्मय करें और हम आपके वचन से नए नए बातें सीखें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह ने एक विवाह समारोह में पानी को दाखरस में बदल दी, और यह उल्लेखनीय है कि यह संकेतों की शुरुआत है। समाज में एक विवाह बहुत महत्वपूर्ण होता माना जाता है। वो समाज जो परंपराओं पे चलता है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और अब जब जो आधुनिक समाज है वहाँ पे लोग विवाह को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और उसको थोड़ा पुराने ज़माने वाली चीज़ समझते हैं, जो कि गलत है। भारत में अक्सर दुल्हन के परिवार का ये जिम्मेदारी है पैसा खर्चना, सारा पार्टी देना। यहूदियों में ऐसा नहीं था, क्योंकि यहूदियों के समाज में दुल्हा के पिता सारा खर्चा करते थे, सारी तैयारी करते थे और शादी का सारा खर्चा और बोझ वही उठाते थे। और महत्वपूर्ण यह है कि यीशु मसीह ने अपनी पहले आश्चर्य कर्म एक विवाह समारोह में उन्होंने किया, और उन्होंने इस अद्भुत घटना, जो कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जब उसकी विवाह होती है, उसके लिए इतना खूबसूरत दिन होता है, उन्होंने यीशु मसीह ने अपने सुंदर उपस्थिति से उनको आशीषित की। और उन्होंने केवल वहाँ पे उनके साथ रहे ही नहीं, लेकिन जो उनके यहाँ एक जो घटी हुई थी, उस घटी को भी चुपचाप शांत तरीके से उन्होंने उस घटी को पूरी भी की। और उन्होंने इतने सुंदर तरीके से किया ताकि दूल्हा और दुल्हन को बुरा भी नहीं लगा, उन लोग को लज्जित होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ढोल बजाकर सबको बताया नहीं कि देखो इन लोग का सारा दाखरस ख़त्म हो गया और मैंने सब उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। उसने चुपचाप किया, किसी को भी नहीं पता था। आइए हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के पहले पद से पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तो ये हम देखते हैं कि तीसरे दिन जब से अंद्रियास, पतरस और फिलिप और नथानियल ने यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई, अब तीसरे दिन है। और तीसरे दिन पे एक शादी थी काना नगरी में, जो कि नासरत से करीबन 7 मील दूर है और 7-8 मील दूर है। और वो लोग वहाँ पे निमंत्रित थे। कौन? माता, उसकी माता, यीशु मसीह के माता और यीशु मसीह खुद और उनके सारे चेले, जो कि हमें लगता है अवश्य वहाँ पे यूहन्ना थे ना, तो यूहन्ना इतने डिटेल में इसके बारे में बता कैसे रहे हैं अगर वो नहीं थे। ये 5 चेले और यीशु और उनकी माँ सब शादी में शामिल हुए थे। तीसरा पद, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। माता मरियम को यह बात कहाँ से पता चल सकता था कि इतनी निजी बात कि उन लोग के यहाँ के कोई
चीज़ ख़त्म हो गई। जैसे दाखरस, दाखरस बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत आवश्यक है एक शादी में, एक शादी के समारोह में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे दाखरस रहे। उनको कैसे पता था? उनको कैसे पता था? जो काना नगरी है और नासरत, वो इतने नज़दीक थे ये दोनों नगरी कि काना के सारे लोग नासरत के सारे लोगों को जानते थे। हो सकता है उन लोग आपस में शादी भी करते थे। हो सकता है माता मरियम या तो दुल्हा के तरफ से या दुल्हन के तरफ से आई थी और निमंत्रित थी, और वह एक साधारण मेहमान नहीं थी, वो वहाँ पे सेवा भी कर रही थी। और उनको पता चल गया कि क्या करेंगे, ये लोग को बहुत मतलब लज्जित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के यहाँ शादी में ये बहुत भयंकर गंभीर चूक हो जाता है कि दाखरस खत्म हो जाए। बाइबल में हम हमेशा पढ़ते हैं कि दाखरस आनंद का प्रतीक होता है, वह दिल को आनंदित करता है। और एक शादी में सब लोग आनंदित हैं क्योंकि दो परिवार जुड़ गए हैं, दो लोग जुड़ गए हैं और एक और परिवार बन गया है, सब लोग आनंद से भर गए हैं। और वहाँ अगर दाखरस ही ख़त्म हो जाए तो एक बहुत लज्जा का कारण होगा, बहुत उन लोग को शर्म की बात होगी, उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी। और ज़िंदगी भर वो लोग बोलेंगे उनके शादी में दाखरस ख़त्म हो गई। और उन्होंने आके यीशु से कहा उनका दाखरस अब नहीं रहा, दाखरस ख़त्म हो गया है। सब लोग को पता है दाखरस ख़त्म हो गया, बहुत बड़ी चूक हो गई है। चौथा पद, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। ऐसा लगता है कि यीशु बड़े अजीब तरीके से अपने माता से बातचीत कर रहे हैं कि मुझे तुमसे क्या मतलब, आपके जो ये समस्या है उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन वह समझ गई वो क्या कह रहे थे। वह यह कह रहे थे कि अब उसके साथ जो भी घटी हो गई है, अब मैं उसके लिए क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा समय अभी आया नहीं है कि हम पब्लिक में या सब लोग के सामने अपने को पेश करूं। उन्होंने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, यही कारण था। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा समय नहीं आया, उन लोग के पास दाखरस नहीं है, मैं क्या करूं उसके लिए। लेकिन हाँ, जैसे हमने आपसे कहा कि यह जो शुरुआत है, आरंभिक चिन्ह जो है, वह इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह पूरी सेवकाई, उसके आने का कारण कि यीशु मसीह इस धरती पे उतर के आए क्यों, हर चीज़ को झलकाता है, हर चीज़ के तरफ इशारा कर रहा है और हमें बता रहा है कि यीशु ने अपना पहला जो चमत्कार जो किया, चिन्ह जो किया, वो किस चीज़ के तरफ इशारा कर रहा है, हम लोग बताएं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उन्होंने एक शादी की समारोह में यह चमत्कार किया। शादी का समारोह का मतलब यह है कि यीशु मसीह एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में यह संबंध को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। इफिसियों के पुस्तक में यह भी लिखा है कि केवल हम स्त्री, एक पत्नी और पति के रिश्ता के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें एक रहस्य है। रहस्य यह है कि यह रिश्ता यीशु मसीह और उनके दुल्हन के बीच में भी है। इफिसियों के 5वें अध्याय और पद संख्या 32 में यह लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। वो कह रहा है कि यह एक बहुत बड़ा भेद है, और भेद यह है कि यह पति पत्नी का रिश्ता यीशु मसीह और उनके कलीसिया का रिश्ता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने प्राण दे दी ताकि वो उनको धो डाले, शुद्ध करे और सुंदर बनाए, क्योंकि कलीसिया उनका दुल्हन है।
और उसी प्रकार से दुल्हन जो कि कलीसिया है उनके लिए बाट जोता है और उनके लिए अपने को सुसज्जित करती है, अपने को सजा के रखती है। उन्होंने अपने सेवकाई की एकदम शुरुआत में ये दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने दुल्हन के लिए आया हूँ। और उनके दुल्हन वहाँ पे था, यूहन्ना, हमें पक्का यूहन्ना था, यूहन्ना, पतरस, अंद्रियास, फिलिप, नथानियल, 5 लोग थे। और ये इनमें से 3 लोगों ने उनकी गवाही दी। जब अंद्रियास ने यीशु से मुलाकात की तब वो अपने भाई पतरस से जाके कहा, आओ हमें मसीहा मिल गया है। फिलिपुस ने नथानियल से कहा कि हमें वह मिल गया है जिसके बारे में भविष्यवक्ता और नबियों ने बताया है और व्यवस्था में जिसके बारे में लिखा गया है। और जब नथानियल, जिसने कहा हमें विश्वास नहीं है कि नासरत से कोई अच्छा चीज़ निकल आए, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात की उन्होंने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। इन लोगों ने इस प्रकार का गवाही दिया है यीशु मसीह के बारे में, तो अब यीशु मसीह को उस सत्य का प्रमाण उनको देना जरूरी समझा। उन्होंने बड़े धूमधाम के साथ नहीं दी, लेकिन छोटे तरीके से उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई, और ताकि उन लोग को लगे, क्योंकि वे उनके दुल्हन हैं, यही 5 उनके पहले शिष्य थे, उनको दिखाना था कि मैं ही हूँ, तुम सही बोल रहे हो, मैं परमेश्वर का पुत्र, तुम्हारा मसीहा और इज़राइल का राजा हूँ। सब लोग जो यहाँ पे थे, ये 5 चेले और उनकी माता, सबसे बड़ा प्रकाशन किसको मिला था? माता को। मेरे साथ चलिए लूका में, लूका के पहले अध्याय में जब स्वर्गदूत का आता है माता मरियम के पास, तब उन्होंने शायद पद संख्या 31 में, ये मैं जल्दी से पढ़ती हूँ, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये सारी बातें माता मरियम को पता था। उनको तो गवाही सबसे पहले मिला, जबकि यीशु उनके गर्भ में आया भी नहीं था, तब भी उनको सब चीज़ का प्रकाशन मिल चुका था। पद संख्या 33 में लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उनको पता था ये कौन है। ये माता मरियम को फर्स्ट हैंड, उसको आमने सामने ये सारी बातें बताई गई, तो उनको अब 30 साल से वह इस चीज़ को मनन कर रही थी, अपने मन में रख रही थी, वह जानती थी यीशु कौन है। आज जब दाखरस ख़त्म हो गया है इस शादी में, तो उन्होंने कहा कि इन लोग के यहाँ दाखरस ख़त्म हो गया। वो कहता है मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना, बैक अगेन, यूहन्ना के 2 अध्याय। अब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब इस प्रकार का जो विश्वास होता है, हमने देखा है मत्ती के 15 अध्याय में, वह स्त्री जो इज़राइली नहीं थी, लेकिन उनकी बेटी पे एक दुष्ट आत्मा था, और यीशु ने उनको कहा कि नहीं, मैं केवल इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, और बच्चे के रोटी को कुत्ते को नहीं दिया जाता। उसने ऐसे तक जवाब दे दिया। हो सकता वो निराश हो सकती थी और सोचती अरे छोड़ो, हमें, वो सोच सकती थी कि मुझे ये चंगाई अब नहीं प्राप्त होगी, चले आगे चलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, और वह बनी रही और बोली, हाँ प्रभु, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि बच्चों की रोटी
कुत्तों को नहीं दिया जाता है, लेकिन जो चूरा चारा गिरता है मेज से, कुत्ते वो तो खा लेते हैं। और क्योंकि उसने इस प्रकार की ढिठाई के साथ मांगती रही, जो कि परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है ये विश्वास, उन्होंने कहा क्योंकि तुमने ये कहा, जा और जैसे तुम चाहती हो वैसे तुम्हारे लिए होने पाए। आमेन। और वही प्रकार के विश्वास और ढिठाई माता मरियम ने दिखाया। वो भी जानती थी, जैसे मैंने अभी बताया, उनको फुल प्रकाशन था। ये कौन है? हम जानते हैं ये कौन है। अगर किसी को पता था यीशु मसीह कौन है, माता मरियम को पता था यीशु मसीह कौन है। और उन्होंने, जबकि उन्होंने कहा हे स्त्री, मैं क्या कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया। और उन्होंने कहा जो कुछ वो कहता है कर। मतलब कि तुमने हमको मना किया, लेकिन मैंने मांग ली, ठीक है। और वो वहाँ से निकल गई। और यह रिश्ता जो है बड़ा सुंदर रिश्ता है कि जब आपको प्रकाशन होता है यीशु मसीह के प्रेम के, और वो कौन है, तो आप किस हियाव के साथ मांग सकते हैं, किस हियाव के साथ उनके पास जा सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं। यह हमने माता मरियम से सीखा। अगर आप कैथलिक ईसाई होते तो उन लोग बोलते आज भी तुम्हें माता मरियम से ही जाके मांगना होगा, लेकिन हम लोग माता मरियम से जाके मांगते नहीं हैं, लेकिन हम उसी हियाव के साथ मांगते हैं। आगे, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। अब यीशु ने उनसे कहा, किनको? नौकरों को, क्योंकि माता मरियम ने नौकरों से कहा कि जो ये कहेगा वही करना। उन्होंने सेवकों से कहा जो कुछ भी वो तुमसे कहे वही करना। तो यीशु ने उन्हीं सेवकों से कहा इसको भर दे, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। क्या ले गए? मटके में से पानी निकाल कर। उन लोगों को भी विश्वास बहुत था कि पानी भरा, और उन्होंने कहा निकालो उसी पानी को जो तुमने भरा, पानी को निकालो, जाके प्रधान को दे दो, भोज के प्रधान, उसको दिखाओ। तो ये लोग भी सोच सकते थे अरे प्रभु, हम लोग पानी लेके जाए उनके पास, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, वह पानी दाखरस में बदल गया। यहाँ पे हम एक और संकेत है, एक और इशारा है क्यों यीशु मसीह आए, उसकी सेवकाई में वो किस वजह से आए इस धरती पे। ये जो 6 मटके थे जिसमें 2-2, 3-3 मन पानी भरा जाता था, ये उनके शुद्धिकरण के लिए, उन व्यवस्था के अनुसार यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए ये मटके वहाँ रखे जाते थे, हाथ पैर धोने के लिए। यह उनके व्यवस्था के अनुसार रीति रिवाज को पूरी करने के लिए ये मटके बड़े बड़े वाले वहाँ रखे हुए थे। यह व्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज़, यीशु ने कहा उसी में पानी भर दो। वह व्यवस्था जिसमें यहूदी लोग जूझ रहे थे कितने सदियों से, शायद उस व्यवस्था में यीशु मसीह ने कितना बदलाव लेके आ गए। वो व्यवस्था से संबंधित मटके को उन्होंने बदल दिया और उसको आनंद से उमड़ता हुआ एक सुंदर सा दाखरस बना दिया। व्यवस्था खत्म हो गई है, यीशु दिखाना चाह रहा है दैट्स इट, व्यवस्था खत्म। अब मैं जो देने आया हूं यह सुंदर आनंद से अब तुम्हें भरने के लिए, तुम्हें आनंदित करने के लिए, अब यह पवित्र आत्मा का समय है। यह समय बदल गया है, काल बदल गया है, वाचा बदल गया है, समय बदल गया है। पुरानी चीज़ें गई,
सब कुछ नया हो रहा है। तो उन लोगों ने पानी ली और जा करके निकाल करके भोज के प्रधान को दिया और वे ले गए। पद संख्या 9। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, उसने कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बात यह थी कि जब लोग शुरू में पीते हैं तो सबसे उत्तम क्वालिटी, उत्तम वर्ग का दाखरस दो, लोग चखें और मजा लें। और जैसे जैसे वो दाखरस से उन लोग भरने लगते हैं तो उन लोग को ये नहीं पता हम क्या पी रहे हैं और क्या नहीं पी रहे, तब थोड़ा मध्यम वर्ग का दाखरस देते। लेकिन जो तुमने पहले दिया वो मध्यम वर्ग का था और सबसे अच्छा दाखरस अभी के लिए तुमने रख दिया, आखिरी के लिए। आखिरी में कौन सुंदर दाखरस देता है? यीशु मसीह देता है आखिरी में। ये आखिरी समय है जब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत की है, जब अपने पुत्र के द्वारा अपने दिल की बातें हमारे सामने खोल दी है। परमेश्वर आखिरी में, ये आखिरी काल है जब पवित्र आत्मा को उन्होंने हमारे ऊपर उंडेल दिया है, उस दाखरस को हमारे ऊपर उंडेल दिया है कि हमारा दिल आनंद से भर जाए, ऐसा आनंद जिसका कोई बयान ना हो। हम यीशु को कभी देखे भी नहीं हैं, उसके बावजूद हम इतने खुश होते हैं, उनके उपस्थिति में इतने खुश होते हैं। यीशु ने आखिरी के लिए यह दाखरस दे करके इस चीज़ की संकेत की कि अब आखिरी समय आ गया है और अब सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा, सबसे उत्तम दाखरस तुम्हें दिया जाएगा। अब यह समय आ गया है, मैं आ गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और वह बहुत तायत से मिले, और बहुत तायत से हमको भरना चाहता है उत्तम दाखरस के साथ। यीशु ने 11वें पद में, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उनके जो चेले थे वहाँ पे 5, उन्होंने विश्वास किया। माता मरियम तो विश्वास करती थी। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि हम लोग भी दाखरस बनाते हैं अपने घर में। मेरी माँ बनाती थी, मैंने नहीं बनाया, मेरी माँ बनाती थी। और कभी कभी ये 4-5 महीने लगता था। पहले फल को रखे, बड़े बड़े मटके में रखे जाते हैं चीनी के साथ, और उसको रोज़ रोज़ मला जाता है। और फिर जब वो चीज़ें इतने दिन के बाद जब वो ख़त्म हो जाता है, फिर बोतल में भरा जाता है। फिर उसकी इस बोतल से उस बोतल से, यहाँ से वहाँ पलटा जाता है ताकि वह शुद्ध होता जाए, शुद्ध होता जाए। और यह समय, ये काफ़ी समय लगता है। अरे 3-4 महीने, और फिर उसको रखना होता है ताकि उसके अंदर वह जो वो दाखरस है उसमें वह टेस्ट आए। लेकिन यीशु मसीह ने यह सारे समय का जो लगता है दाखरस बनाने में, उसको एक पलक झपकते हुए उन्होंने बदल दी। और यह संकेत करता है कि परमेश्वर जब मेरे जीवन में आएगा तो पलक झपकते हुए हम पूरे तरीके से परिवर्तित हो सकते हैं। हो सकते नहीं, हो जाते हैं। पानी दाखरस में बदल जाता है। हमारा पुराना स्वभाव, जो आदम का स्वभाव है, वो पलक झपकते हुए, क्योंकि मैंने विश्वास की, हमें
मसीह का स्वभाव मिल जाता है। हमारा सारा दुख, हमारे सारे रोग, हमारे सारा श्राप, हमारे सारे पाप, सारे मौत की बातें बदल जाती हैं और हमें एक बहुतायत का जीवन मिलता है और अनंत जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास किया। उन्होंने यह दाखरस केवल अपने वचन से बनाया। जैसे उन्होंने सृष्टि को वचन से बनाया, वैसे उन्होंने इस दाखरस को वचन, पानी भर दो, निकालो, जाओ दे दो, हो गया काम। लेकिन ये सारी चीज़ें इशारे हैं इस नए जीवन के बारे में, इस आनंद से भरा हुआ जीवन के बारे में जो यीशु मसीह, बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह ने कहा, चोर आया चोरी करने, घात करने और विनाश लाने, लेकिन मैं आया कि तुझे जीवन प्राप्त हो और वह बहुतायत के साथ प्राप्त हो, तुम्हें परिपूर्णता मिले अपने जीवन में। हालेलुया। इसके बाद वह, उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। 12 पद। यीशु मसीह ने उस दुल्हा दुल्हन के लिए, जो कि हम हैं उनके दुल्हन, और जो उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनकी सारी ज़रूरतें यूं ही पूरी कर दी जैसे वो हमारे लिए करता है। हमारे लिए भी हमारी ज़रूरतें यूं ही पूरी कर देता है। वो हमें लज्जित नहीं होने देता है। हमारी ज़रूरतों को बस ऐसे ही पूरा करता रहता है। सो हालेलुया।